कुछ लिख कर सो, कुछ पढ़ कर सो, जिस जगह जागा था सवेरे उस जगह से आगे बढ़ कर सो। नमस्कार दोस्तों, संरक्ष इंडिया अकेडमी के इस YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संचिता गोरक्ष, टीजीटी हिंदी केंद्रीय विद्यालय संगठन। सबसे पहले तो मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। हमारी जो पहली वीडियो थी उसे आपने इतना प्यार दिया, लगभग 1K से आगे इसके व्यूज निकल गए हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आने वाली सभी वीडियोस में आप इतना ही प्यार देंगे। आइए शुरू करते हैं आज के हमारी इस वीडियो को। जैसा कि थंबनेल और टाइटल देख के आप सब समझ गए हैं कि आज की वीडियो होने वाली है अनौपचारिक पत्र पर। अनौपचारिक पत्र वो पत्र होते हैं जिसमें कोई औपचारिकता, कोई फॉर्मेलिटी नहीं निभाई जाती, लेकिन फिर भी उसको लिखने का अपना तरीका होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि अनौपचारिक पत्र वो होता है जो हम दोस्तों को लिखते हैं, रिश्तेदारों को लिखते हैं या फिर अपने परिवारजन को लिखते हैं। तो अनौपचारिक पत्र जो है उसको हम घरेलू पत्र के नाम से भी जानते हैं या व्यक्तिगत पत्र के नाम से भी जानते हैं। तो आज की ये वीडियो 3 भागों में होने वाली है। सबसे पहले भाग में हम जानेंगे कि मार्किंग स्कीम के आधार पर मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है किन किन पॉइंट्स के आधार पर किया जाता है। दूसरी चीज हम जानने वाले हैं कि अनौपचारिक पत्र को लिखने का सही फॉर्मेट क्या होता है, जिससे कि हमारा फॉर्मेट का जो अंक है वो ना कटे। और तीसरे भाग में हम एक उदाहरण के साथ स्पष्ट करेंगे कि पत्र एग्जैक्टली लिखा कैसे जाता है। सबसे पहले अगर बात करें मार्किंग स्कीम की, तो मार्किंग स्कीम के आधार पर वो 3 बिंदु होते हैं, 3 पॉइंट्स होते हैं जिनके आधार पर 5 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। सबसे पहला होता है फॉर्मेट। फॉर्मेट का होता है 1 अंक। उसके बाद होता है विषय वस्तु। विषय वस्तु के होते हैं 2 अंक, उसको सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। तीसरी होती है उस पत्र की भाषा और व्याकरण, यानी कि वर्तनी की गलतियां, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, उन सब के आधार पर आपको 2 अंक दिए जाते हैं या काटे जाते हैं। देखते हैं कि प्रारूप जो है उसका या फॉर्मेट जिसको हम कहते हैं वो किस तरह का होता है। सबसे पहले हम लिखते हैं उसमें पत्र लिखने वाले का पता। पत्र लिखने वाले का पता अनौपचारिक पत्र में सबसे ऊपर दिया जाता है। उसके बाद हम एक लाइन छोड़ते हैं। उसके बाद हम दिनांक लिखते हैं। दिनांक को लिखने का एक तरीका होता है, वो आप चेक कर लीजिए, चैनल पर वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है। डेट के बाद फिर से हम एक लाइन छोड़ते हैं ताकि मतलब स्पष्ट रूप से हमारा फॉर्मेट जो है एग्जामिनर के ध्यान में आ जाए। उसके बाद हम लिखते हैं संबोधन। संबोधन मतलब जिसको हम पत्र लिख रहे हैं उसका उल्लेख करते हैं। और अभिवादन अगली पंक्ति में। अभिवादन का मतलब होता है कि जैसे हम किसी बड़ों से मिलते हैं तो नमस्ते कहते हैं, छोटों से मिलते हैं तो आशीर्वाद देते हैं, तो वो अभिवादन हमें पत्र में लिखना जरूरी होता है। उसके बाद होता है हमारा 3 पैराग्राफ्स में लेटर का जो बॉडी है वो, जिसको हम मुआयना के नाम से जानते हैं, हिंदी शब्द अगर आप जानना चाहे तो वो 3 पार्ट्स में होती है और सबसे अंत में हम अपना उल्लेख करते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, अनौपचारिक पत्र का फॉर्मेट होता है। अब एडिशनल सैंपल पेपर में जो पत्र दिया गया है, अनौपचारिक पत्र में प्रश्न दिया गया है, उसको हम लिख कर देखेंगे। ये है एडिशनल सैंपल पेपर का क्वेश्चन। इसमें लिखा है कि छोटे मोटे रोगों के लिए नानाजी द्वारा बताए उपचार तथा घरेलू नुस्खों की आपने एक पुस्तिका बनाई है, जिसे हर सप्ताह नानाजी का खजाना शीर्षक से समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाने लगा है और आपको ये बात आपके नाना जी को पत्र के द्वारा बतानी है। शब्द मर्यादा होगी 100 या 100 से 120 शब्द और कुल अंक आपके होंगे 5। अब हम हमारे व्हाइट बोर्ड पर है दोस्तों, चलिए जानते हैं कि कैसे हमने इस पत्र को लिखा है। सबसे पहले तो फॉर्मेट के अनुसार हमने लिखा है हमारा पता, पत्र लिखने वाले का पता। जो पत्र लिखने वाले का पता है अगर दिया जाता है पत्र में तो हम वो सेम लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई पता नहीं दिया गया, इसलिए हमने क्या किया, एक ऐसा पता लिखा जो कि हमारा खुद का पता नहीं है। अंक लिखा है हमने 23 सितंबर
2023 आज की जो डेट है वो। तो ये हमारा फॉर्मेट का दूसरा अंश है, दिनांक लिखना। उसके बाद भी हमने एक लाइन छोड़ी है यहाँ पर, और उसके उपरांत हमने लिखा है संबोधन। संबोधन क्या होता है मैंने बताया था, उसका उल्लेख करना जो जिसको हम पत्र लिख रहे हैं। तो यहाँ पर हम नाना जी को पत्र लिख रहे हैं, इसलिए हमने क्या लिखा, पूजनीय नाना जी। देखिए आपको एक ट्रिक बताती हूँ यहाँ पर, कि आपसे जो बड़े होते हैं लोग जिनको आप पत्र लिख रहे हैं, तो क्या करेंगे आप, पूजनीय, आदरणीय, सम्माननीय इस तरह से लिखते हैं। तो सबके लिए अगर आप कॉमन रखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं आदरणीय। उसके बाद हमने लिखा है यहाँ पर अभिवादन, या अभिवादन में हमने क्या लिखा है, चरण स्पर्श। चरण स्पर्श हमने किया है अभिवादन में। तो आप बड़ों के लिए चरण स्पर्श लिख सकते हैं, छोटों के लिए आशीर्वाद लिख सकते हैं, आपके उम्र के जो लोग हैं उनके लिए लिख सकते हैं बहुत स्नेह। तो इस तरह से क्या है, हमारा पत्र की जो प्रारंभिक औपचारिकताएं हैं यहाँ पर पूर्ण हो जाती है। उसके बाद आता है हमारा बॉडी, लेटर की जो बॉडी है वो आती है। पहले तो देख लेते हैं कि बॉडी में हम क्या क्या लिखते हैं। देखिए ये आपकी लेटर की बॉडी है। सबसे पहले जो हमने यहाँ पर पैराग्राफ लिखा है, वो पैराग्राफ हमने लिखा है सबसे पहला वाला, कि मैं यहाँ पर बिल्कुल स्वस्थ हूँ, उम्मीद करता हूं कि आप सब भी स्वस्थ होंगे। देखिए सेकंड जो पैराग्राफ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, उसमें हमने उस विषय को विस्तार से बताया है। दरअसल मैं आपको एक खुशी की बात बताना चाहता था कि आपने बचपन से मुझे छोटे मोटे रोगों के लिए जो घरेलू नुस्खे और प्राथमिक उपचार बताए हैं, उनको मैंने पुस्तक का रूप दिया है। आपको जानकर बेहद खुशी होगी कि हमारे शहर का प्रसिद्ध अखबार लोकमत हर सप्ताह इसके अंश को नानाजी का खजाना शीर्षक से प्रकाशित कर रहा है। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि मुझे आपके जैसे नानाजी मिले। इन नुस्खों से हम सभी को बहुत फायदा होने वाला है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, या मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे हमारी प्राचीन संस्कृति से अवगत होने का मौका दिया। देखिए सेकेंड पैराग्राफ में हमने बेसिकली क्या लिखा, वही विषय लिखा जो हमें दिया गया है। तो पूरा विस्तार हमने यहाँ पर किया उसका। अब ये जो तीसरा पैराग्राफ है, इसमें क्या होता है कि इसमें हमें परिवार के अन्य सदस्यों का उल्लेख करना पड़ता है। जाहिर सी बात है कि मामा मामी के साथ रहते होंगे नाना जी, तो हमें उनका उल्लेख करना है कि मामा मामी को मेरा प्रणाम और छोटी को प्यार। और अंत में आप ना हर बार ये लिख सकते हैं, वैसे तो ढेर सारी बातें करना चाहता हूं पर पत्र में केवल इतना ही, शेष मिलने पर। मतलब ये जो आपका फर्स्ट पैराग्राफ है और ये लास्ट पैराग्राफ है, ये आपका हर पत्र में सेम रहेगा। मतलब हर अनौपचारिक पत्र में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अंत में हम लिखते हैं आपका प्यारा नवासा। ठीक है, आपका रिलेशन लिख दिया आपने, और चूंकि नाम नहीं यहाँ पर दिया हुआ, इसलिए हम यहाँ क्या लिख रहे हैं, क ख ग। तो ये जो अंतिम औपचारिकता है, ये लास्ट में जो हमने लिखा, देखिए इसको कहते हैं अंतिम औपचारिकता। इसको हम क्या कहते हैं, अंतिम औपचारिकता। ये होती है अंतिम औपचारिकता। तो इस तरह से हमने इस पूरे पत्र को लिख लिया। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है और आपके लिए हेल्पफुल है तो जरूर लाइक बटन प्रेस करें, और साथ ही कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि और कौन से टॉपिक्स पर आप वीडियो देखना चाहेंगे, और अगर आपको लगता है कि इसमें और इम्प्रूवमेंट हो सकती है तो जरूर आप अपने सजेशंस दें। इसके साथ एक और बात बताना चाहूंगी कि हमने कम्युनिटी पे एक क्विज शुरू किया है, जिसमें हर दिन जो सैंपल पेपर्स में से एमसीक्यू क्वेश्चंस है वो डाले जाते हैं। तो आप कम्युनिटी में जाकर उसे चेक करें और क्विज में पार्टिसिपेट करें, आपका ही फायदा होगा। इसी के साथ मैं आपकी इजाजत लेती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि हमारे साथ ऐसे ही आगे बढ़ता रहे और आपका भी फायदा होता रहे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।